सभी को नमस्कार। ज्ञानशाला में आपका स्वागत है। पीकू अंकल ज्ञानी से मिलने उनके ऑफिस आया है। गुड मॉर्निंग अंकल ज्ञानी, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ पीकू, तुम कैसे हो? मैं भी अच्छा हूँ अंकल ज्ञानी। क्या आपने रिसेंट यूनियन बजट फाइनेंशियल ईयर 2025 से 26 देखा? हाँ पीकू, इस बजट में कई इंपॉर्टेंट इनकम टैक्स चेंजेस आए हैं, साथ ही बिजनेसेस और इंश्योरेंस सेक्टर के लिए भी अपडेट्स दिए गए हैं। चलिए मैं आपको की हाइलाइट्स बताता हूँ। इंक्रीज्ड टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट, सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए अब 12.75 लाख रुपए तक की सैलरी पर कोई टैक्स नहीं है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपए इंक्लूड करने के बाद। नॉन सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए 12 लाख रुपए तक का इनकम टैक्स फ्री है। इस स्टेप का एम मिडिल क्लास को राहत देना है और टैक्स कंप्लायंस को सिंप्लीफाई करना है। न्यू टैक्स रेजीम के तहत टैक्स स्लैब को रिवाइज किया गया है। ये प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर है जो हायर इनकम इंडिविजुअल से ज्यादा कंट्रीब्यूशन लेता है और मिडिल क्लास अर्नर्स को राहत देता है। लोग अब भी ओल्ड टैक्स रेजीम ऑप्ट कर सकते हैं और हाउस रेंट अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस, 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन और सेक्शन 80C और 80D के तहत डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं, जैसे पहले होता था। इंक्रीज्ड टैक्स फ्री रेंटल इनकम, TDS डिडक्शन लिमिट ऑन रेंट को 2.4 लाख से बढ़ा के 6 लाख पर ईयर कर दिया गया है। अगर एनुअल रेंट 6 लाख या उससे कम है तो टेनेंट्स को रेंट पे करते वक्त TDS डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर रेंट 6 लाख से ज्यादा है तो टेनेंट को 5% TDS डिडक्ट करना होगा। ये चेंज लैंडलॉर्ड्स के लिए फायदेमंद है जो मॉडरेट रेंटल इनकम कमाते हैं, क्योंकि उनका टैक्स बर्डन कम होगा। अंकल ज्ञानी, क्या कॉर्पोरेट टैक्स में कोई चेंजेस हैं या कोई नई बिजनेस रिफॉर्म इंट्रोड्यूस हुई है? पीकू, कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स में कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन सरकार ने एक सिंप्लीफाइड टैक्स फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया है ताकि बिजनेसेस का कंप्लायंस बर्डन कम हो। इसके अलावा अगर आपके पास एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो अब आपको डीम्ड रेंटल इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, चाहे आपके पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज हों। स्टार्टअप्स के लिए भी टैक्स एग्जेम्पशंस को 3 साल के लिए एक्सटेंड किया गया है। स्मॉल बिजनेसेस के लिए कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स को कम किया गया है ताकि उन्हें ऑपरेट करना आसान हो। एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए क्या प्लान्स हैं इस यूनियन बजट में? इस यूनियन बजट में सरकार ने एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए कई स्टेप्स अनाउंस किए हैं। प्राइम मिनिस्टर्स धनधान्य कृषि योजना का अनाउंसमेंट किया गया है, जो 100 लो यील्ड एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट्स में फार्मिंग प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करेगा। फार्मर्स, डेयरी बिजनेसेस और फिशरीज के लिए शॉर्ट टर्म लोन लिमिट को 5 लाख रुपए तक बढ़ा दिया गया है। पीकू, बस इतना ही नहीं, सरकार एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट में भी इन्वेस्ट करेगी। आंगनवाड़ी प्रोग्राम को स्ट्रेंथन करने के लिए स्टेप्स लिए जाएंगे ताकि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन और न्यूट्रिशन इंप्रूव हो। IITs, IIMs और मेडिकल कॉलेजेस का एक्सपेंशन किया जाएगा ताकि हायर एजुकेशन का एक्सेस बढ़े। और भी वर्ल्ड क्लास स्किलिंग सेंटर्स खोले जाएंगे जो एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाने में मदद करेंगे। क्या इस यूनियन बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और पावर सेक्टर रिफॉर्म्स भी दिए गए हैं? हाँ पीकू, एक 10 लाख करोड़ एसेट मोनेटाइजेशन प्लान है, जिसमें सरकार एसेट्स लीज करके फंड रेज करेगी, जो हाईवेज, रेलवेज और मेट्रो प्रोजेक्ट्स में रीइन्वेस्ट किया जाएगा। पावर सेक्टर रिफॉर्म्स भी किए गए हैं। स्टेट्स को ज्यादा फंड्स बोरो करने का मौका मिलेगा अगर वो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन अपग्रेड्स इंप्लीमेंट करते हैं। वाह अंकल ज्ञानी, यह बजट सैलरीड एम्प्लॉइज के लिए सिग्निफिकेंट टैक्स रिलीफ ऑफर करता है और बिजनेसेस और इकोनॉमिक ग्रोथ को भी सपोर्ट करता है। बिल्कुल पीकू, हायर टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट्स, बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स के कारण यह बजट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक प्रोग्रेस को बूस्ट करने की कोशिश करता है। थैंक्स अंकल ज्ञानी, इतनी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देने के लिए।
यह टैक्स पेयर्स और बिजनेस ओनर्स के लिए काफी हेल्पफुल होगा ताकि वो अपने डिसीजन अच्छे से ले सकें। यू आर वेलकम पीकू। हमेशा इम्पोर्टेंट होता है फाइनेंशियल चेंजेस के साथ अपडेटेड रहना ताकि आप अपना प्लान वाइजली बना सकें। For more exciting content, stay tuned at Gyanshala via emails, WhatsApp and PB Partners portal every Wednesday at 3 p.m. PB Partners, एक रिश्ता भरोसे का।